हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी क्लास बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। आज हम सोशियोलॉजी के चैप्टर 4 यानी धर्म या फिर रिलीजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धर्म से तात्पर्य ऐसी अलौकिक शक्तियों से है जो हमारे विश्वास से संबंधित होती है और वही धर्म कहलाती है। यानी जो हम अपनी अलौकिक शक्ति जो हमारे विश्वास पर डिपेंड करती है, जो हम परमात्मा को मानते हैं, वही उससे संबंधित जो भी शक्तियाँ होती हैं वे सभी धर्म कहलाते हैं। प्राय विकसित मस्तिष्क के कारण इस संसार में मानव अन्य जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है। आदिम युग से वर्तमान तक मनुष्य के लिए जीवन आज भी रहस्य बना हुआ है। जिज्ञासु प्राणी होने के कारण व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रतिदिन ये विचार आते हैं कि जीवन क्या है और जीवन में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं। यानी आदिम युग से मतलब है आदिवासी जीवन से लेकर आज के युग में मनुष्य क्या है, जीवन के संबंध में बहुत सी रहस्यमय बना हुआ है। जिज्ञासु प्राणी यानी नई नई चीजों को जानने वाला एक प्राणी बन चुका है। तो इस कारण व्यक्ति के मस्तिष्क में हर रोज ये विचार आते हैं कि जीवन क्या है और जीवन में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, मतलब किस प्रकार होते हैं, कौन सी वो शक्ति है जो इन परिवर्तन को लाती है। तो अंत में जब वह इन ज्ञान के कारणों को ज्ञात नहीं कर पाता तो उसे अदृश्य शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि का जनक तथा शक्तिशाली समझकर उसकी पूजा आराधना करने लगता है तथा धीरे धीरे यही धर्म का रूप धारण कर लेता है। यानी जब उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता है और इन कारणों को ज्ञात नहीं कर पाता है, वो तो क्या है कि अदृश्य शक्ति यानी परमात्मा को ही संपूर्ण जगत का रचयिता मानकर उसकी आत्मसत्ता उसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए उसको ही सबसे सर्वोपरि और शक्तिशाली समझकर उसकी पूजा और आराधना करने लगता है और धीरे धीरे यही धर्म का रूप धारण कर लेता है। तो वह अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करके अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो व्यक्ति व समूह के बीच संबंधों को संतुलित करने के लिए भारतीय समाज में पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को अपने विभिन्न कर्तव्यों का निर्वहन संतुलित ढंग से करता है। इस संसार में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी कार्य करता है उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। यानी व्यक्ति चाहे जो भी कार्य करे, अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम ऐसे पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को उसके जीवन के विभिन्न कर्तव्य और दायित्व का बोध कराते हैं। संसार में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी कार्य करता है उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम ऐसे पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को उसके जीवन के विभिन्न कर्तव्य और दायित्व का बोध कराते हैं। और यही तीनों पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अंत में जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को संसार में जन्म लेता है, अपना संपूर्ण जीवन इन्हीं पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के लिए करता है। वास्तव में मानव की वास्तविक प्रकृति आध्यात्मिक होती है और जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो धर्म को एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। धर्म ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व का निर्वहन सही रास्ते या फिर मार्ग के द्वारा करने के लिए प्रेरित या अभिप्रेरित करते हैं। धर्म और नैतिकता दोनों ही अभिकरण ऐसे जो व्यक्ति के समक्ष आदर्श मूल्यों को अपने व्यवहार में सम्मिलित करने के लिए बाध्य करते हैं। अब बात करते हैं धर्म की परिभाषा के बारे में। जॉनसन के अनुसार धर्म कम या अधिक मात्रा में अधिक प्रकृति तत्वों, शक्तियों, स्थानों और आत्माओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। तो जॉनसन कह रहे हैं कि धर्म चाहे कम मात्रा में हो या फिर अधिक मात्रा में, परंतु धर्म प्राकृतिक तत्वों, शक्तियों, स्थानों, आत्माओं से संबंधित और आचरणों का एक संगठित रूप है या फिर व्यवस्था है। मैकाइवर के अनुसार धर्म जैसा कि हम समझते हैं से केवल मानव के बीच का संबंध ही नहीं, एक उच्चतर शक्ति के प्रति मानव का संबंध भी सूचित करता है। यानी धर्म जिसे हम मानते हैं, यानी जिनके अनुसार हम चल रहे हैं, जिनके अनुसार अपने जीवन का हम पालन कर रहे हैं, वो नहीं बल्कि धर्म शक्ति के प्रति मानव का संबंध, जो भी अदृश्य शक्ति के प्रति मानव का जो संबंध जोड़ता है, उसे भी सूचित करता है। दुर्खिम के शब्दों में धर्म पवित्र वस्तुओं, संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों की एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। यानी दुर्खिम कह रहे हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंध रखती है और उन्हीं विश्वासों और आचरणों की एक व्यवस्था है और इन विश्वासों को करने वाले को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। टॉयलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। यानी टॉयलर के मत के अनुसार धर्म क्या है? आध्यात्मिक या अदृश्य शक्ति में विश्वास करने से है। अब बात करते हैं धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। यानी वो कौन से सिद्धांत है जिनके द्वारा धर्म की उत्पत्ति हुई है। पहला आत्मवाद का सिद्धांत, दूसरा शरीर आत्मा का सिद्धांत, मानववाद का सिद्धांत, समाजशास्त्रियों का सिद्धांत, अलौकिक शक्तियों का सिद्धांत और पवित्र अपवित्र का सिद्धांत तथा प्रकृतिवाद के सिद्धांत। तो धर्म की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक समाजशास्त्रीय विचारधाराएं भिन्न हैं। तो धर्म की उत्पत्ति आदिकालीन समाज से मानी जाती है तथा ऐसा माना गया कि प्राचीन घटनाएं धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख कारण रही हैं। पहला आत्मवाद का सिद्धांत। एडवर्ड टॉयलर ने सर्वप्रथम इस मत का प्रतिपादन किया कि उनके अनुसार धर्म की उत्पत्ति प्रेतमाओं के भय से हुई। यानी टॉयलर के अनुसार धर्म की उत्पत्ति केवल आत्माओं या प्रेतात्माओं के भय से हुई है। जनजातीय समाज में आत्मवाद के सिद्धांत को धर्म की उत्पत्ति का कारण माना है। जनजातीय समाज में क्या है? आत्मवाद को धर्म की उत्पत्ति का साधन माना गया या फिर कारण माना गया। इन समाजों में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का केवल शरीर मरता है जबकि आत्मा अजर अमर है। कहा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। यह आत्मा किसी के भी शरीर अथवा पदार्थ में शामिल होकर समाज में मानवीय क्रियाओं को संचालित और निर्देशित करती है या व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यानी आत्मवाद के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा सदैव अजर और अमर रहती है। व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा उससे अलग तो हो जाती है परंतु कभी समाप्त नहीं होती। तो ये उनके आत्मवाद सिद्धांत के अनुसार आत्मा किसी के भी शरीर में जाकर उसे पदार्थ में शामिल हो जाती तथा अपनी मानवीय क्रिया निरंतर करती रहती है। यानी ये चक्र निरंतर चलता रहता है।
अग्रवाल ने अपनी पुस्तक मानव समाज में आत्माओं के दो प्रकार के अस्तित्व का स्वीकार किया। पहला शरीर आत्मा और दूसरा स्वतंत्र आत्मा, यानी आत्मा और परमात्मा सिद्धांत के अनुसार जी.के. अग्रवाल ने अपनी पुस्तक में आत्मा समाज को आत्मा के दो रूप को स्वीकार किया, यानी दो अस्तित्व को स्वीकार किया, पहला शरीर और दूसरा आत्मा। आपका मानना है कि शरीर आत्मा स्वतंत्र नहीं होती, शरीर से एक बार निकल जाने पर यह पुनः लौटकर नहीं आती और फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। स्वतंत्र आत्मा शरीर से बार बार निकलती और पुनः शरीर में प्रवेश कर जाती है। स्वतंत्र आत्मा जिस स्थान में भी विचरण करती है अथवा जिस व्यक्ति में भी संपर्क स्थापित करती है, उन सारी घटनाओं का धुंधला आभास शरीर को भी सपने के रूप में होता रहता है। आदिवासियों का मानना था कि पहले अदृश्य आत्माएं उनका अनिष्ट भी कर सकती थी और विपत्तियों से उनकी रक्षा भी कर सकती हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार कि आत्माएं तो केवल इस सिद्धांत के अनुसार आत्माएं व्यक्ति के शरीर से एक बार निकल जाती है तो दोबारा वापस नहीं आती, परंतु जो स्वतंत्र आत्माएं होती है, यानी किसी के शरीर से जो आत्माएं निकल जाती हैं, वो क्या है, बार बार निकलती हैं और बार बार पुनः प्रवेश कर जाती हैं, यानी वो बार बार अंदर और बाहर, यानी बार बार जाती हैं, बार बार निकल जाती है। तो ऐसी आत्माएं क्या, जिस स्थान पर भी रहती हैं या फिर जिस व्यक्ति से संपर्क स्थापित करती है, उनको, उन व्यक्तियों को उन घटनाओं का धुंधला धुंधला आभास अपने स्वप्न के द्वारा, यानी अपने सपनों के द्वारा दिखाई देता है, यानी उन्हें उस तरह के सपने भी आते हैं। तो पहले के आदिवासियों को मानना था कि ये अदृश्य आत्माएं होती हैं या तो हमारा विनाश भी कर सकती हैं और अनेक विपत्तियों में हमारी रक्षा भी करती हैं। जीवित सत्तावाद एवं मानववाद का सिद्धांत। ब्रिटिश मानवशास्त्री रॉबर्ट मेयर ने धर्म के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे उससे जीवित सत्तावाद अर्थात मानववाद का सिद्धांत का मलेशिया की जनजातियों के अध्ययन के द्वारा इस सिद्धांत का जन्म हुआ। इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि मेलेनेशिया की जनजाति एक अलौकिक और अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करती है। उनका मानना है कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तिशाली शक्तियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति और पदार्थ में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती हैं। मेलेनेशिया की जनजातियां इस शक्ति को माना के रूप में जान जाती हैं। कुछ जनजातियां इसे माना के अतिरिक्त बकुआ अथवा बेगा भी कहते हैं। प्रमुख समाजशास्त्री लोवी ने इस शक्ति को बिजली के प्रभाव के समान माना, यानी ब्रिटिश काल में जो मेलेनेशिया में जनजातियों का अध्ययन किया गया, वहाँ जो अदृश्य अलौकिक शक्तियां पाई जाती, उसे उन लोगों ने माना के नाम से संबोधित किया तथा कुछ जगह पे बकुआ अथवा बोगा भी कहा जाता है। तो उनका मानना है कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तिशाली शक्तियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति तथा पदार्थ में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती हैं, यानी पाई जाती हैं। तो जो उनके अनुसार जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आ जा सकती हैं, तो ये जनजाति ये विश्वास करती थी कि माना कि यह शक्ति उन्हें सफलता भी दिला सकती है और उनके दोषपूर्ण पर असफलता का कारण भी बन सकती है, यानी इनका अदृश्य शक्तियों में घनिष्ठ विश्वास था। अलौकिक शक्तियों पर विश्वास। तो अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करने के कारण ही जनजातियों ने इसकी पूजा आराधना करना आरंभ कर दिया। यही पूजा धर्म का मौलिक रूप था। अपनी मानव शक्ति को दूसरे के पास जाने से रोकने और अन्य व्यक्तियों तथा वस्तु को मानव शक्ति के संभावित दुष्परिणामों से बचाने के लिए ही जनजाति में नए प्रकार के निषेधों और पवित्रता की धारणा का विकास हो गया। यानी अलौकिक शक्तियों पर विश्वास भी किया जाता था उन जनजातियों में, उनकी पूजा और आराधना भी करना आरंभ कर दिया गया था और यही पूजा धर्म का मौलिक रूप था। यानी उन जनजातियों में उन युगों में यही पूजा का धर्म या मौलिक रूप भी माना जाने लगा था। तो उन लोगों ने अपनी मानव शक्ति को दूसरे के पास जाने से रोकने के लिए, अन्य व्यक्ति को उसके दुष्परिणामों से बचाने के लिए भी अनेक प्रकार के निषेध, पवित्रता, अनेक प्रकार के उपाय भी किए जाने लगे, जिनका भी विकास होने लगा, यानी मनगढ़ंत मान्यताएं भी उजागर होने लगी। समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम दुर्किम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फोगर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में किया। दुर्किम ने धर्म को पूर्णतः एक सामाजिक तथ्य माना। समाज में ही यह एक सामूहिक चेतना के रूप में विद्यमान रहता है। दुर्किम ने संपूर्ण सामाजिक तथ्यों को दो भागों में विभाजित किया, साधारण तथा पवित्र। यानी दुर्किम ने अपने सामाजिक तथ्यों को दो तत्वों में विभाजित कर दिया, पहला साधारण और दूसरा पवित्र। दुर्किम के अनुसार सभी धर्म का संबंध पवित्र समझी जाने वाली वस्तुओं से, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि सभी वस्तुएं पवित्र या धार्मिक या ईश्वरीय होती हैं। ये पवित्र घटनाएं सामूहिक चेतना या प्रतिनिधित्व करती है, इसी कारण व्यक्ति को इनसे प्रभावित भी होते हैं। यानी दुर्किम के अनुसार कि वस्तुएं पवित्र तो होती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि सभी वस्तुएं पवित्र हो, सभी वस्तुएं धार्मिक हो या फिर सभी वस्तुएं ईश्वरीय भी हों। तो दुर्किम ने यह निष्कर्ष निकाला कि पवित्र वस्तुओं तथा घटनाओं को व्यक्ति अपवित्र वस्तुओं से दूर रखते हैं तथा उसकी रक्षा करते हैं। तो यही संस्कार तथा आचरण बाद में धार्मिक क्रियाओं का रूप में बदल गया। तो दुर्किम के अनुसार एक दुनिया तो वह है जिसका उसका प्रतिदिन का जीवन रूप से मतलब कि बहुत ही तो दुर्किम के अनुसार एक दुनिया यानी समाज तो वो है जिससे उसका प्रतिदिन का जीवन नीरस या फिर दुखीमय रूप से व्यतीत होता है, लेकिन दूसरी दुनिया वह है जिसमें व्यक्ति उस समय तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक उसका अपना संबंध ऐसी असाधारण शक्तियों से ना हो जाए जिससे वह अपने अस्तित्व को ही ना भूल पाए। पहली दुनिया साधारण है और दूसरी दुनिया पवित्र। यानी जो व्यक्ति जो समाज में रहकर जीवन व्यतीत कर रहा है वो दुनिया क्या है, साधारण, लेकिन जब वो परमात्मा के पास जाएगा तो वो जिंदगी क्या है, वो एक अलौकिक है, पवित्र दुनिया है। पवित्र तथा अपवित्र सिद्धांत। दुर्किम ने पवित्र तथा अपवित्र वस्तुओं में भेद टोटमवाद के आधार पर स्पष्ट किया। टोटम कोई भी पशु, पौधा या निर्जीव पदार्थ है जिससे ये जनजातियां उन्हें अपने पूर्वज के रूप में स्वीकार करती तो उसके प्रति भय, श्रद्धा तथा सम्मान भी भावना भी रखती। दुर्किम ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा कि धर्म में पवित्र वस्तुओं से संबंध, विश्वास और क्रियाओं का वह संपूर्ण व्यवस्था जो अपने सदस्यों को एक नैतिक समुदाय में बांधती है। यानी दुर्किम के अनुसार धर्म वह है जिसमें हम विश्वास रखते हैं, जिनकी क्रियाओं को हम श्रद्धापूर्वक करते हैं। यानी धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और क्रिया का एक संगठन यानी एक व्यवस्था है।
प्रकृतिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स मूलर ने इस संबंध में कहा कि आदिकालीन मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रकृति के बीच में रहकर व्यतीत होता है। यानी मूलर के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक जीवन प्रकृति के बीच में ही होता है। अतः प्राकृतिक शक्तियों ने उसके अंदर भय तथा श्रद्धा को उत्पन्न किया है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति की कई वस्तुएं जहां एक और व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। यानी इनके अनुसार कि प्रकृति जहां एक तरफ हमारे लिए लाभकारी है, वहीं दूसरी ओर हमारे लिए विनाशकारी भी है। तो इस प्रकार ये माना जाने लगा कि प्रकृति व्यक्ति के लिए एक और लाभकारी भी है तो दूसरी ओर विनाशकारी भी है। तो इस भय से प्राकृतिक वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, जल, पेड़ पौधों के प्रति भी श्रद्धा और आराधना की जाने लगी, उसकी पूजा अर्चना किया जाने लगा, जिससे कि ये शक्तियां मानव के लिए उपयोगी बन जाए और उनके दुष्परिणामों से भी बचा जा सके। तो अतः प्राकृतिक शक्तियों से भय के कारण ही धर्म की उत्पत्ति हुई तथा इस सिद्धांत को ही प्रकृतिवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अब बात करते हैं धर्म के प्रमुख तत्व के बारे में, जिनमें सबसे प्रमुख है अदृश्य एवं अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना, दूसरा धार्मिक स्तरीकरण, तीसरा धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक अनुष्ठानों की प्रधानता। तो यदि अदृश्य एवं अलौकिक शक्तियों पर विश्वास की बात करें तो धर्म का सबसे प्रमुख तत्व व्यक्ति द्वारा अदृश्य एवं अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना ही है। व्यक्ति का मानना है कि संसार में कुछ ऐसी शक्तियां भी होती है जो मनुष्य को दिखाई नहीं देती, परंतु वो इतनी शक्तिशाली होती है कि व्यक्ति की समस्त क्रिया को संचालित करने की भी क्षमता रखती है। और व्यक्ति को यह विश्वास भी है कि हमारे पाप और पुण्य का निर्धारण भी यही शक्तियां करती है, जिससे परिणाम स्वरूप हमें अपने जीवन में सफलता और असफलता, सुख दुख प्राप्त होता है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे कर्म के आधार पर ही ये शक्तियां हमारे संपूर्ण जीवन को अच्छे या बुरे से प्रभावित करती हैं। धार्मिक स्तरीकरण, तो किसी भी समाज में धार्मिक क्रियाओं को करने वाले व्यक्तियों का समाज या समूह में विशेष स्थान होता है, जैसे पुजारी, तांत्रिक, ओझा। तो ये सभी क्या है, धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति हैं जो संयम में रहकर अपनी जीवन व्यतीत करते हैं तो तथा धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो उन्हें समाज या समूह में द्वितीय स्थान प्राप्त होता है, जैसे साधु, संत या महंत। तो समाज में सबसे निम्न स्थान उन व्यक्तियों का होता है जो अपवित्र कार्य करते हैं या अपवित्र व्यवसाय करते हैं, जैसे अस्पृश्य जातियां। तो इस प्रकार कार्यात्मक आधार पर प्रत्येक समाज में धर्मगत संस्तरण या स्तरीकरण पाया जाता है। अब बात करते हैं धार्मिक क्रियाकलाप। धर्म का एक महत्वपूर्ण तत्व व्यक्ति द्वारा धर्म के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति माना जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हम देखें कि जैसे मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना या फिर व्रत रखना, यज्ञ करना, तो ये सब क्या है, विशेष कर्मकांड आदि हैं, विशेष क्रियाकलाप भी हैं, धार्मिक क्रियाकलाप भी हैं। धार्मिक अनुष्ठानों की प्रधानता, अदृश्य शक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए प्रत्येक समाज में विभिन्न धार्मिक क्रियाओं के आधार पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं जो उन शक्तियों के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा को प्रकट करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों की प्रधानता, अदृश्य शक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप के आधार पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं जो इन शक्तियों के प्रति विश्वास और श्रद्धा को भी प्रकट करते हैं। कहा जा सकता है कि धार्मिक अनुष्ठानों का तात्पर्य ऐसी स्वीकृत क्रियाओं से जो स्वयं पवित्र होती है तथा साथ ही किसी पवित्र वस्तु के प्रतीकात्मक रूप में स्पष्ट करती है। अब बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण में धर्म, यानी सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में धर्म की क्या भूमिका है। सामाजिक नियंत्रण के मुख्य अभिकरण के रूप में धर्म एवं स्थान है। धर्म तथा नैतिकता सामाजिक संगठन को दृढ़ता प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति धर्म तथा नैतिकता से गहराई से जुड़ा रहता है और उसके नियमों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति धर्म और नैतिकता का पालन उचित और अनुचित, पाप या पाप पुण्य के आधार पर करता है। अलौकिक तथा अदृश्य शक्तियों के अधीन रहकर जब कोई व्यक्ति समाज में व्यवहार करता है तब उसके अंदर वह भावना नीत होती है कि यदि वह धर्म एवं नैतिक नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो अलौकिक एवं अदृश्य शक्तियां उससे अप्रसन्न हो जाएंगे और उसका अहित करेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक नियंत्रण के साधन में कानून, न्यायालय, पुलिस, दंड की प्रक्रिया की अवहेलना तो व्यक्ति कर सकता है, किंतु अलौकिक और अदृश्य शक्तियों के भय से वो व्यक्ति को सामाजिक नियमों की अवहेलना करने से रोकता है। तो यही कारण है कि समाज को संगठित, व्यवस्थित और नियंत्रित करने में धर्म का भी विशेष महत्व है। तो इस स्थिति में धर्म एकमात्र ऐसा अभिकरण है जो व्यक्ति के सामने नैतिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट करता है और व्यक्ति को यह बताता है कि दूसरे लोग उससे कैसे व्यवहार की आशा करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म तथा नैतिकता दोनों ही अभिकरण सामाजिक नियंत्रण में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। सामाजिक व्यवस्था को संगठित रखने में धार्मिक नियम व्यक्ति के विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित रखते हैं। वे अदृश्य शक्तियों के भय के कारण अनुचित कार्य करने से रुक जाता है। व्यक्ति के विचार, व्यवहार मनोवैज्ञानिक रूप से उचित अनुचित विचारधारा से जुड़े रहते हैं और यही उचित अनुचित विचारधारा उसके पाप और पुण्य जैसी अवधारणाओं को भी जन्म देते हैं। यदि सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति ईश्वरीय भय के अधीन रहकर अपना कार्य करता है तो अच्छे कर्म के लिए पुण्य तथा बुरे कर्मों के लिए पाप की भावना उसमें निहित होती है। तो अदृश्य तथा अलौकिक शक्तियों के भय के कारण ही व्यक्ति का व्यवहार भी संतुलित रहता है और धार्मिक नियमों और नैतिक नियमों के अनुसार ही वो व्यवहार करता है तथा समाज को संगठित, नियंत्रित रखने में सहयोग प्रदान करता है, साथ ही सामाजिक नियंत्रण को भी महत्वपूर्ण बनाए रखता है। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि धर्म एक सामाजिक नियंत्रण के रूप में समाज या समूह में व्यक्ति को संतुलित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है तथा व्यक्ति इन नियमों का पालन भी नैतिक कार्यों एवं पुण्य प्राप्ति के लिए करता है तथा उसके अंदर सदैव पाप का भय रहता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था को संगठित और व्यवस्थित रखने में धर्म के द्वारा भी मदद मिलती है। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में। पहला, धर्म को परिभाषित कीजिए तथा धर्म की उत्पत्ति के दो सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। धर्म का क्या अभिप्राय है, धर्म के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए या विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में धर्म की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में धर्म तथा नैतिकता का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए।